राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ढोल 11 की एकदम दो नई कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को ढोल 11 की ढेरों शुभकामनाएं। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। तब एक बार की बात है। उस गांव में कुछ परिवार थे जो अपने अपने दुखों से पीड़ित थे, जिनमें एक राजा, एक ब्राह्मण, एक जमींदार और एक बनिया दंपति थे। ये बहुत दुखी थे। अब आइए हम देख लेते हैं कि इनके दुख का क्या कारण था। उस नगर के राजा ने 7 विवाह किए, लेकिन एक भी रानी से राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए खूब उपाय करे। सभी डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम को दिखाए। खूब दान पुण्य, व्रत, उपवास करे। देवी देवता ढोके, लेकिन सभी असफल रहे। तो राजा एक पुत्र की चाह के लिए दुखी रहता था। अब आइए हम ब्राह्मण के दुख को जानते हैं। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। उनके तीन तीन जवान लड़कियां थी, लेकिन उनके विवाह नहीं हो रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी तीनों लड़कियों के विवाह के लिए खूब प्रयत्न करे। सभी तरह के पूजा पाठ भी करवा लिए, सभी देवी देवता ढोक लिए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक ब्राह्मण की उन तीनों लड़कियों से विवाह करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उस ब्राह्मण दंपति का पूरा परिवार इसी दुख में दुखी था। अब आइए हम जमींदार के दुख को सुनते हैं। जमींदार का भरा पूरा परिवार था। तीन तीन बेटा, बहू, पोते पोती, पतिव्रता पत्नी, धन दौलत, नौकर चाकर, हवेली नुमा मकान, दुकान, जमीन जायदाद, सब कुछ था। भगवान के आशीर्वाद से उसके घर में सब सुख थे। लेकिन पिछले 5 सालों से उनकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी और अंतिम सांसें ले रही थी। वह बहुत पीड़ा उठा रही थी। जमींदार ने अपने माँ के हाथ से खूब दान धर्म भी करवाए। गायों को रोज हरा चारा डलवाता था, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देता, चींटियों को शक्कर और आटा खिलाता, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करता था। आए दिन वह ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा और गौदान करता। कुंवारी ब्राह्मण कन्याओं के वह विवाह करवाता रहता था। जगह जगह उसने कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाई। परिवार के और गांव के लोग जिस काम को करने के लिए कहते, जमींदार का परिवार अपनी बूढ़ी माँ के लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी माँ को अंतिम समय बहुत दुख देखने पड़ रहे थे। बिस्तर पर पड़े रहने से उनकी पीठ छिल गई थी। जगह जगह से खाल उघड़ गई थी। टट्टी पेशाब बिस्तर पर ही करने से उनके आंतरिक अंग सड़ गए थे। ऐसी भयंकर पीड़ा भगवान किसी को न दे। इस दुख से जमींदार परिवार बहुत दुखी था। परिवार की बहुएं अपने सास को गीता, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सुनाती रहती थी। लेकिन कहते हैं न, प्रारब्ध तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। मरते समय न जाने कहां से मनुष्य के पाप सामने आ जाते हैं, जो उन्हें भोगने ही पड़ते हैं। आइए अब हम बनिए के दुख को सुनते हैं। बनिए के इकलौता पुत्र था। वह पैदा हुआ तभी से वह बीमार रहता था। उसके इलाज के लिए बनिए ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। अब तो वह उधार कर्ज लेकर अपने पुत्र का इलाज करवा रहा था। बनिया दंपति खुद भूखे रहते थे, परंतु अपने पुत्र को दवा फल जरूर खिलाते थे। ये 4 परिवार उस गांव में अत्यंत ही दुखी थे। तब एक बार उनके गांव में एक पहुंचे हुए संत महात्मा जी आए। वे बड़े ही त्रिकालदर्शी संत थे। वे जो भी कहते थे वह सत्य हो जाता था। गांव और नगर के लोग अपना अपना दुख लेकर उनके पास पहुंचने लगे, तो गांव के लोगों का दुख महात्मा जी के बताए उपायों से दूर होने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी ख्याति पूरी नगरी में फैल गई। जब उस नगर के राजा, ब्राह्मण, जमींदार और बनिए को पता चला, तो वे भी अपना अपना दुख लेकर महात्मा जी के पास गए। तब संत महात्मा जी ने उन सभी को भादवा मास के शुक्ल पक्ष की ढोल 11 का व्रत करने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने की सलाह दी। महात्मा जी ने उन चारों को व्रत और पूजन की पूरी विधि भी बताई।
और कहा कि अगर तुम इस विधि से ढोल ग्यारस का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। मेरी बताई विधि से तुम ढोल ग्यारस का व्रत करना। उस दिन ढोल रथ की 5, 11 या 21 परिक्रमा करना। अपनी सामर्थ्य अनुसार रथ के साथ साथ चलने वाले और जुलूस में पीछे चलने वाले लोगों को नाश्ता खिलाना। अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें केले, अनार, सेब दोनों भर कर जलेबी, कचौरी, जूस, शरबत, शिकंजी पिलाना तथा भगवान के रथ को कंधे पर लेकर जाने वाले पंडितों को अन्न, वस्त्र, रुपया और मिठाई दक्षिणा में देना। ढोल रथ में बैठे भगवान के बाल रूप की पूजा और आरती करना। नारियल, नैवेद्य, फल, मेवा और दक्षिणा के रूप में जरूर चढ़ाना तथा उनसे मन्नत मांगना कि हे प्रभु, अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो अगले साल मैं बिना चप्पल के आपके रथ को मंदिर से कंधे तक लेकर नगर भ्रमण कराऊंगा तथा खूब दान पुण्य करूंगा। उसके बाद महात्मा जी से व्रत और पूजन की विधि जानकर सभी ने ढोल ग्यारस का व्रत किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और व्रत का संकल्प लिया। उस दिन वे सभी अपने अपने घर के आगे आकर खड़े हो गए और ढोल रथ के निकलने का इंतजार करने लगे। उस दिन राजा अपने महल के बाहर अपने 7 रानियों के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही ढोल यात्रा राजा के महल के सामने से गुजरी तो राजा ने अपनी 7 रानियों के साथ भगवान के बाल रूप की पूजा करी, आरती करी, नारियल, फल, नैवेद्य, मिठाई और चांदी के सिक्कों की पोटली चढ़ाई। रथ की 21 परिक्रमा करी तथा रथ को कंधे पर लेकर जाने वाले उन 4 पंडितों को कपड़े, मिठाई और दक्षिणा के रुपए दिए तथा जुलूस में पीछे चलने वालों को नाश्ते की प्लेटें बांटी, जूस पिलाया। तब राजा ने अपनी रानियों के साथ भगवान से मन्नत मांगी कि हे प्रभु, अगर मुझे पुत्र हुआ तो अगले साल मैं अपनी रानियों के साथ आपके जुलूस में नंगे पांव चलूंगा तथा हे ईश्वर, आपके ढोल रथ को कंधे पर रखकर पूरे नगर में घुमाऊंगा और आपके व्रत की महिमा का डिंडोरा पीटूंगा। उसके बाद ब्राह्मण दंपति भी अपनी 3 बेटियों के साथ रथ के निकलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही भगवान का रथ ब्राह्मण के घर के सामने से गुजरा तो उसने भी भगवान के बाल रूप की पूजा करी, आरती करी, ढोल रथ की 11 परिक्रमा करी और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा के रुपए चढ़ाए। साथ ही ढोल रथ को कंधे पर लेके जाने वाले उन 4 पंडितों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा के रुपए दिए तथा जुलूस में चलने वाले सभी लोगों को ब्राह्मण ने भी केले, अमरूद बांटे। उसके बाद जमींदार भी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी माँ को पलंग पर लिटाकर रथ के निकलने का इंतजार अपने घर के आगे करने लगा। जैसे ही भगवान का रथ जमींदार के घर के सामने से गुजरा तो जमींदार ने भी अपने पूरे परिवार के साथ रथ में सवार भगवान की पूजा करी, आरती करी, दक्षिणा के रुपए चढ़ाए और अपनी माँ को खाट पर सुलाकर 4 जने कंधे पर खाट उठाकर ढोल ग्यारस की 11 परिक्रमा करवाई। 11 परिक्रमा करने से जमींदार की माँ के सभी पाप भगवान ने धो डाले। जमींदार ने भी भगवान के रथ को कंधे पर लेकर जाने वालों को खूब अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया तथा जुलूस में चलने वाले लोगों को केले, अमरूद और शिकंजी पिलाई। उधर वह बनिया दंपति भी अपने बीमार पुत्र को लेकर अपने घर के आगे खड़े थे। जैसे ही भगवान का जुलूस उसके घर के सामने से गुजरा तो उसने भी भगवान के बाल रूप की पूजा करी, आरती करी और अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया। साथ ही उन्होंने अपने बीमार पुत्र को रथ की 11 परिक्रमा कराई। इस तरह उन 4 परिवारों ने ढोल ग्यारस का व्रत किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देकर मंदिरों में सीधा भिजवाकर व्रत का पालना किया। इस तरह समय बीतने लगा। 3 महीने के बाद ही राजा की 7 रानियों को गर्भ ठहर गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने उस दिन खूब दान धर्म किए। बंदी गृह से राजा ने कैदियों को मुक्त कर दिया। उधर ब्राह्मण की 3 बेटियों का भी देवउठनी ग्यारस पर विवाह हो गया। उसने भी धूमधाम से अपनी 3 बेटियों का विवाह कर दिया।
ब्राह्मण परिवार भी भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगा। उधर उस जमींदार की माँ का भी देवलोक गमन हो गया। ढोल 11 के दिन जमींदार ने अपनी बीमार माँ को रथ की 11 परिक्रमा करवाई थी, जिससे उसकी माँ के सभी पाप भगवान ने धो डाले थे, जिससे वह भी मरते समय सुकून की सांस लेकर मर गई। जमींदार को अपनी माँ के मरने का दुख था, लेकिन अंतिम समय की पीड़ा में उनकी माँ बहुत दुख उठा रही थी। जमींदार ने अपनी माँ के 12 दिन पूरे धूमधाम से किए। पूरे गांव वालों को लड्डू, इमरती, बर्फी, पूड़ी, सब्जी खिलाई। 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर खूब दान दक्षिणा दी। उधर उस बनिया दंपति का पुत्र भी स्वस्थ हो चुका था, क्योंकि उसने भी अपने पुत्र को गोद में लेकर ढोल यात्रा की परिक्रमा करवाई थी, तो उन्हें भी एक एक परिक्रमा करने का अक्षय फल प्राप्त हुआ, जिससे उनका बेटा स्वस्थ हो गया और साथ ही उसका कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस तरह उन चारों परिवारों को ढोल 11 का व्रत करने और रथ यात्रा वाले दिन रथ की परिक्रमा करने, भगवान के बाल रूप की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए ढोल 11 की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज तालाब पर स्नान करके सीधा विष्णु भगवान के मंदिर में चला जाता और वहां घंटों बैठकर पूजा, जप, तप, मंत्र बोलता, माला जपता। वह ब्राह्मण तीनों समय भगवान विष्णु की पूजा करता, संध्या उपासना करता। वह ब्राह्मण अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया करता था, वही उसकी आजीविका का साधन था। वह ब्राह्मण वेदों में पारंगत था, हमेशा विष्णु भगवान की पूजा में ही अपना समय बिताता था। इस तरह रहते हुए उसे कई बरस बीत गए, परंतु उसे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को दिल से नहीं लगाया। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे ही अगले पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिससे कि औलाद औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता हो, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब पति ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि भगवान, हमारे भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, तुम इसको स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें ये दिन दिखलाते हैं। शायद पिछले जन्म में हमारे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण की ज्ञान भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणी चुप हो गई। समय बीता। एक दिन ब्राह्मणी सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई, तो गांव की औरतों ने ब्राह्मणी को बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। गांव की औरतें ब्राह्मणी से बोली कि अरे, आज तेरा मुंह हमने सुबह सुबह देख लिया, हमारा तो पूरा ही दिन खराब जाएगा। पता नहीं आज हमें रोटी भी नसीब होगी या नहीं। यह सुनते ही ब्राह्मणी बहुत दुखी हो गई और बिना पानी लिए ही वह घर आ गई और घर आकर रोने लगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा, तो ब्राह्मणी ने अपने पति को पनघट वाली औरतों की पूरी बात बताई। तब पति अपनी पत्नी को तसल्ली देने लगा कि तू उन औरतों की बातों की तरफ ध्यान मत दे, भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहेगा। उस दिन पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैंने आपको एक पुत्र का सुख भी नहीं दिया, शायद दूसरा विवाह करने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, अगर मैंने दूसरा विवाह किया और उससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो तुझे अपनी ही सौतन और अपनी ही सौतन के पुत्र से ईर्ष्या होने लगेगी, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तब ब्राह्मणी कुछ सोच कर बोली कि अगर आप अन्य किसी औरत से दूसरा विवाह नहीं करना चाहते तो आप मेरी छोटी बहन से ही विवाह कर लीजिए। एक तो वह मेरी बहन है, तो मुझे उससे ईर्ष्या भी नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण फिर भी नहीं माना।
तब ब्राह्मणी नाराज होते हुए अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी छोटी बहन से विवाह नहीं करेंगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। इस तरह ब्राह्मणी ने 3 दिन तक अन्न जल नहीं खाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पत्नी की तबीयत बिगड़ती देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर लिया। ब्राह्मणी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। हर एकादशी का उपवास करती थी और दान पुण्य करती थी। ब्राह्मणी की छोटी बहन बड़ी ही सुंदर, सुशील, दयावान, भाग्यवान और गुणों की खान थी। उसका नाम कल्याणी था। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मणी की छोटी बहन को विवाह के 10 महीने बाद ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को बड़ी खुशी हुई। ब्राह्मणी अब अपनी छोटी बहन और उसके पुत्र की खूब सेवा टहल करने लगी। समय बीतने लगा। धीरे धीरे परिवार में और गांव में छोटी बहन की बड़ाइयां होने लगी। जब ब्राह्मणी ने देखा कि सभी लोग उसकी छोटी बहन की बड़ाइयां कर रहे हैं तो वह अपने आप को तुच्छ समझने लगी। पहले ब्राह्मणी अपनी ही छोटी बहन को गुणों की खान समझती थी, लेकिन अब वह अपनी ही बहन और अपनी ही बहन के बच्चे से ईर्ष्या करने लगी। तब एक दिन की बात है, भादवा मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी थी। उस दिन ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी कल्याणी विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी और उसकी बहन का 9 बरस का पुत्र अकेले ही थे। उस दिन ब्राह्मणी ने एक योजना बनाई। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डालती हूँ, इससे न रहेगा वास न बजेगी बांसुरी। तो उसने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डाला और घर के बाहर आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी कि कोई मेरी छोटी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्र हो गई। तब गांव के कुछ लोग विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी कल्याणी को पूरा समाचार सुनाया, लेकिन वे दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और पूजा पूरी करी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी के त्याग को देखकर विष्णु भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने उसी समय साक्षात प्रकट होकर उन्हें मंदिर में दर्शन दिए। दोनों भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उनसे एक वर मांगने को कहा। तब कल्याणी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को भी पुत्र का सुख दीजिए, मेरी बड़ी बहन की रक्षा कीजिए और उसका भी हृदय परिवर्तन कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। पूजा पूरी करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर भगवान विष्णु के चरणामृत को छिड़का। तभी उनका बच्चा अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी छोटी बहन का पुत्र जीवित हो गया तो उसे आत्मग्लानि होने लगी। पछतावे के आंसू बहाती हुई वह अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर वह हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन चली गई। छोटी बहन के जाने के कुछ समय बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे भी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब ब्राह्मणी का भी विष्णु भगवान के आशीर्वाद से हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी और हर एकादशी का उपवास करने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसे ही आपने ब्राह्मणी की छोटी बहन को पुत्र का सुख दिया, बाद में बड़ी बहन को भी पुत्र का वरदान दिया, ऐसा सबको देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय।